हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कोमल एंड मनीष ब्लॉग में। कभी कभी लगता है जैसे हमारे अंदर एनर्जी नाम की चीज़ ही नहीं बची हो। सुबह उठने का मन नहीं करता, फैशन का काम देखते ही मन घबरा जाता है। एक दिन के कामों का तो सोचकर ही थकान महसूस होने लगती है। बच्चों का टिफ़िन, सब्जी का ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, लंच बनाना, सफाई और ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। हर काम कल पर टालने का मन करता है और दिन के अंत में सिर्फ गिल्ट मिलता है कि आज कुछ अच्छा नहीं किया। शायद आप भी इस स्टेज से गुजरे हैं और शायद अभी भी उसमें फंसे हुए हैं। शायद किसी को कह भी नहीं पा रहे हैं और दिल और शरीर दोनों थक चुके हैं। पर सच तो यह बैलेंस सिर्फ एक हैबिट नहीं होती, ये हमारे मन, सोच, थकावट और माहौल से जुड़ी एक गहरी समस्या होती है। हर रोज़ वही रूटीन, वही जिम्मेदारियाँ और अपने लिए एक पल का समय भी नहीं मिलता। ऐसे में कितने टास्क वैसे ही पड़े होते हैं। कुछ टाइम बचा नहीं होता, कुछ एनर्जी नहीं बची होती और मन भी नहीं करता। तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बस नाराज़ हो जाते हैं कि मैं कभी ये पूरा नहीं कर पाई। मैं कितनी लेजी हूँ। वह ब्लॉग वाली महिला को तो देखो, उसने सब कुछ मैनेज कर लिया। और फिर यहीं से शुरू हो जाता है हमारे अंदर गिल्ट। जो कल नई एनर्जी से भरा था, आज एक हार बन जाता है। देखो, सोशल मीडिया हमारे लिए एक विंडो बन गया है। यहाँ से हम दूसरों की लाइफ का वो हिस्सा देखते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। एक चमक दमक भरा रूटीन, एक परफेक्ट किचन, एक हमेशा मुस्कुराता हुआ बच्चा, एक ऐसा पति जो हमेशा मदद करता हुआ दिखाई देता है। यह एक एडिटेड वर्जन होता है, रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है लिमिट को सेट करना। अपने फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप के लिए एक फिक्स टाइम करो। दिन में इसके लिए स्पेंडिंग है 1 घंटा, बस इतना ही। और उस वक्त किसी का वीडियो देखने से मन दुखी हो जाता है या फिर खुद से घिरने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि कंटेंट आपके लिए नहीं है। उसे म्यूट कर दो, अनफॉलो कर दो, क्योंकि अपना मेंटल पीस किसी के फेक गिल्ट से छूटा नहीं होता। अगला स्टेप है अपनी ज़िंदगी देखना। अपने किचन की सफाई का असल महसूस करो। बच्चे की हाथ से चाय बनाई छोटी सी ड्राइंग को देखो, और जब पति बिना बोले चाय बनाकर दे तो उस पल को फील करो। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं होती, पर ये रियल लाइफ में होती हैं और वही असली खुशी होती है। और एक बात, जब वीडियो देखकर आप फील कर पाती हैं तो इस इंस्पिरेशन को कॉपी करने मत लग जाइए। उस इंस्पिरेशन से अपनी लाइफ में छोटी सी सुधार लाइए। जैसे अगर किसी ने वीडियो बनाया है, टाइम पर मैनेजमेंट किया है, तो उसमें एक आइडिया उठाइए। पूरे रूटीन को मत उठाओ। वही छोटी आदतें लेकर अपने दिल को बेहतर बनाइए। जो छोटी छोटी समझ है ना, ये आपको सोशल मीडिया के गिल्ट से बाहर निकाल कर घर की असली खुशी से जोड़ने में मदद करेगी। एक हाउसवाइफ दिन भर कुछ न कुछ करती रहती है, लेकिन जब कोई पूछता है आप क्या कर रही हो, जब जवाब आता है कुछ खास नहीं, बस घर का काम, तो क्या सोच है हमारे अपने काम के लिए। जब आप 6 बजे उठती हैं, नाश्ता बनाती हैं, लंच तैयार करती हैं, टिफ़िन रेडी करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, घर संभालना, बाज़ार जाना, बैंक का काम, दफ्तर, मतलब कपड़े धोना, ये एक चेन रिएक्शन है जो बिना ब्रेक के चलता है। और उसमें हमारी मेहनत, हमारी मेंटल एनर्जी सब लगती है। तो हम खुद भी सोचने लगते हैं कि एक सेल्फ डाउट बन जाती है, और वो सेल्फ डाउट से आता है आलस। क्योंकि जब हम अपने ही काम को सीरियस नहीं लेते तो काम करने का जज्बा भी कम हो जाता है। सॉल्यूशन, अपने काम को एक नॉलेज करना शुरू कीजिए। सबसे पहला कदम है अपने काम को वर्क मानिए। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रोज़ के काम का एक टू डू लिस्ट बनाइए और हर काम के बाद उस पर टिक लगाइए। जब आप ऑफ डे पे लिस्ट बनाएंगे तो उसमें 8-10 टिक दिखेंगे।
तो खुद आपको लगेगा, वाह, मेरा तो पूरा दिन प्रोडक्टिविटी से भरा हुआ था। अपने काम की वैल्यू को खुद प्रीशियस कीजिए, चाहे वो एक अलमारी साफ़ करना हो, बच्चे के लिए टाइम पर होमवर्क करना हो। हर एक चीज़ एफर्ट है। और अपनी फैमिली, अपने काम के बारे में ओपनली बताइए। कभी कभी बोलना पड़ता है, मुझे लगता है कि मेरे काम को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। ये कहना कोई घमंड नहीं है, ये एक हेल्दी बाउंड्री बनाना होता है। अगर कभी किसी ने कह दिया तुम घर पर ही होती हो, तो खुद को ज़रूर कहना कि हाँ, मैं घर पर रहती हूँ और इसी को समझ भरा प्यार बनाए रखती हूँ। आपका काम, आपका रूटीन किसी जॉब डिस्क्रिप्शन से कम नहीं है। जब अपने काम की वैल्यू को समझना शुरू करते हैं तो लोग भी उसकी इज्जत करना शुरू करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप खुद भी अपने काम को मन से करते हैं तो थकान और मजबूरी के साथ, तो आपको एनर्जी फील नहीं होती। कभी नोटिस किया है, जब कोई काम करने से पहले ही उसके बारे में सोच लेते हैं कि एक्चुअल करने से एनर्जी बची ही नहीं है। एक हाउसवाइफ का दिमाग कभी खाली नहीं होता, हर वक्त कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है। बच्चे का स्कूल का प्रोजेक्ट, पति के कपड़ों की आयरनिंग, फ्रिज की सफाई, कुछ पुराने कपड़े जो कब से अलमारी के कोने में पड़े होते हैं, उन्हें निकाल कर फिर साफ़ करना। ये ओवर थिंकिंग एक इंडिविजुअल पर थकान बन जाती है। हम देखते हैं 10 मिनट के लिए चाय लेने पर वो चाय पूरे आराम से भी नहीं पी पाते। कोई दिमाग वही काम अगला याद दिलाता रहता है, और जब हम ऑलरेडी इतना भारी हो तो शरीर कैसे चलेगा। इस ओवर थिंकिंग का सबसे आसान और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है दिमाग से बात को निकाल कर कागज़ पर रख देना। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले एक डायरी लो, कोई सेटल नोटबुक लो जो सिर्फ उसमें हो कि उसमें लिखना शुरू करो। जो कुछ भी हो जो दिमाग में चल रहा है, जो कल करना है, जो चिंता दे रहा है और जो मन बार बार कर रहा है, वो चाहे काम से जुड़ी हो या किसी बात से। आप देखेंगे कि जब एक बार आपने उस थॉट को लिख लिया तो दिमाग हल्का महसूस करेगा, क्योंकि जब तक दिमाग सोच के अंदर रहता है तो वो चक्कर काटता रहता है और हम सोचने में ही थक जाते हैं। एक छोटी सी दूसरी बात, पूरे दिन की प्लानिंग एक ही बार मत करो। एक साथ एक छोटे काम की लिस्ट मत बनाओ, बस 10 काम लिखो, सिर्फ 3। वो 10 काम जो ज़रूरी हैं और जिससे करने के बाद आपको लगे कि हाँ, कुछ किया है, आज कुछ किया है। और अगर कोई काम रह भी गया ना, तो अपने आप से कहना सीखिए, मैं थकी नहीं हूँ, बस मेरा मन भरा हुआ है, कल फिर ट्राई करूँगी। बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो पहले उनका खाना देखिए, हल्दी के दूध की जगह मिल्क शेक ट्राई कीजिए। ये छोटी छोटी आदतें, लिखना, कम सोचना, रियलिस्टिक प्लानिंग आपके अंदर के वो हैवी थिंकिंग को धीरे धीरे हल्का करेंगी। और जब मन हल्का लगेगा तो शरीर अपने आप एक्टिव हो जाएगा। हमारे एक ऐसी दोस्त, एक ऐसी पड़ोसन होती है जो अपने आप मिलते ही हमेशा बुराई करना शुरू कर देती है। जैसे सास ने फिर से तंग किया, मेरा पति समझता ही नहीं है, ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। पहले आप उसकी बात ध्यान से सुनती हैं, समझाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन एक वक्त के बाद उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर असर डालने लगती है। आप काफ़ी ठीक थी सुबह, लेकिन उससे मिलने के बाद आप थकी थकी महसूस करती हैं, क्योंकि हर बात का वाइब्रेशन उदासी भरा होता है और वो वाइब्रेशन आपके मन तक पहुंचता है। बिना आपके जाने नेगेटिव एनर्जी इन्फेक्शियस होती है। जैसे खुश रहने वाले लोग मिलकर हमें हल्का महसूस करवाते हैं, वैसे ही उदासी से भरे लोग बिना कुछ किए हमारा मन भारी कर जाते हैं। इसका सॉल्यूशन, खुद को इमोशनल करंट से अलग कीजिए, एक बाउंड्री बनाना सीखिए। हर किसी की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बार बार सिर्फ नेगेटिव बातें करता है तो उसके साथ अपना टाइम लिमिटेड कीजिए। ज़रूरी नहीं उसकी हर बात सुनी जाए,
कन्वर्सेशन का डायरेक्शन बदलिए। जब भी वो किसी की बुराई शुरू करे, आप किसी और टॉपिक पर बात शुरू करें। जैसे कल आपने क्या बनाया था, वो रेसिपी बताइए ना। ऐसे सामने वाले को सिग्नल मिलता है कि आप सिर्फ नेगेटिविटी ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बैठी हैं। टाइम अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। आप सिर्फ एक लिसनर नहीं हैं, एक इंसान हैं। जिसको भी पॉजिटिविटी चाहिए, अपने आसपास के लोगों को चुनिए जो आपको अपलिफ्ट करे, थकाए नहीं। जब वो कह देती है मेरी लाइफ बेकार है, और आप उस हाँ में हाँ मत मिलाइए। उसे जेंटली बताइए ज़िंदगी में मुश्किलें सबके होती हैं, पर हर वक्त एनर्जी नेगेटिव रखना भी ठीक नहीं है। खुशी के लिए खुद ढूंढना पड़ता है। हर किसी के पास इमोशनल डस्टबिन नहीं हो आप। आपको भी खुशहाली, हल्का मन और अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी एक जहर की तरह होती है। धीरे धीरे मन पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देता है। ऐसे आप भी वैसे ही सोचने लगते हैं और आपकी भी एनर्जी हैप्पी लाइफस्टाइल होती है। वो उदासी और आलस से भर जाती है। बट अगर हाँ वो महिला है, हमेशा नेगेटिव सोचती है और नेगेटिव बातें करती है, तो उसके लिए बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपका मन बार बार नेगेटिव सोचता है तो आपके अंदर बुराई दिखाएगा। वो इस बात से मतलब रखती है कि आप अपने मन में वश में हो, उसके बस के प्रभाव के अंदर हो, और जब आप उस पर नियंत्रण नहीं पाएंगी, तब तक आपका मन आपका जीवन खुशहाल नहीं होने देगा। घर के किसी कोने में कपड़ों का ढेर पड़ा है, फ्रिज के पुराने डिब्बे दिख रहे हैं, अलमारी खोलते ही कुछ हैंच पड़े गिरते हैं, और हम बार बार सोच रहे हैं कल देखते हैं, आज मूड नहीं है, कल साफ कर लेंगे। रिमोट नहीं है, कल देखते हैं, हमारी आदत बन चुकी है। पहले लगता था एक छोटी सी अलमारी तो सेट करनी है, कभी भी हो जाएगी। फिर भी वो छोटी अलमारी एक बड़े स्ट्रेस का रीज़न बन जाता है। हर बार देख के इरिटेशन होती है, लेकिन काम करने का मन नहीं करता। यही होता है प्रोक्रास्टिनेशन, काम को कल पर टाल देना। जब तक वो काम सोचने पर भी भारी न लगने लगे, फिर होता क्या, छोटी सी अलमारी सेट करना भी एक टास्क बन जाता है। फ्रिज क्लीन करना एक बर्डन लगने लगता है, और हम अंदर ही अंदर गिल्ट फील करते रहते हैं, काश मैं पहले ही कर लेती। तो इसका तो है एक्शन का फर्स्ट स्टेप। काम छोटा हो या बड़ा, बस शुरुआत ज़रूरी है। जब भी मन करे फ़ोन का स्टॉप वॉच खोलो और 10 मिनट का टाइमर लगाओ। खुद से कहो बस 10 मिनट ये करूँगी, चाहे उसके लिए वो अलमारी साफ़ करना हो, फ्रिज साफ़ करना हो, या कुछ और भी काम हो। बस 10 मिनट उसमें मन लगा कर काम कीजिए, और हम फिर 20-30 मिनट उसमें लगातार काम करने लग जाते हैं बिना रियलाइज़ किए, क्योंकि हमारा उस काम में फिर मन लगना शुरू हो जाता है। अगर आप काम फिर भी पूरा नहीं कर पाओ तो गिल्ट मत करो। आप ये सोचो कि कम से कम मैंने शुरुआत तो की, और वही सबसे बड़ी जीत होती है। थोड़ा काम करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो किसी स्पा से कम नहीं होता। जब ये आदत बन जाए तो मन भी हल्का लगेगा और मूड भी खुश रहेगा। आप भी कुछ ऐसा ही करिए, 10 मिनट का टाइमर लगाओ और ऐसा काम करो जो कब से टाल रहे हो। परफेक्ट शुरुआत करिए। हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, घर क्लीन ऑर्गेनाइज होना चाहिए, खाना बिल्कुल स्वादिष्ट होना चाहिए, और हाउसवाइफ फिट है। परफेक्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना। अगर आप खुश हैं तो घर भी खुश है। आप अपने आप से इतना एक्सपेक्टेशन रखना बंद कीजिए जिससे आप दिल भी उदास हो जाए। हर दिन अपने आप से एक बात कहिए, जितना आपने किया वही काफ़ी है। घर पर रहते रहते हम सोचने लगते हैं हम तो पूरा दिन काम करते हैं, फिर एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक बात जो बहुत लोग नहीं समझते वो है कि घर
के काम एक्सरसाइज नहीं होते। हाँ, काम ज़रूरी होते हैं। दिन भर का काम, कभी थकान, कभी रोटी बेलना, कभी बर्तन, कभी कपड़ों का फॉल्स, ये सब फिजिकल मूवमेंट और रेपिटेटिव टास्क होते हैं। आजकल तो कुछ मशीनों से ही काम हो जाते हैं। कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, बर्तन डिश वॉशर में धुल जाते हैं, फ्लोर क्लीनिंग के लिए रोबोट वैक्यूम होता है। तो शरीर काफ़ी हद तक स्टिल ही रहता है और दिमाग फुल एक्टिव। प्लानिंग और टाइम एक माइंड का प्रेशर इम्प्रूव नहीं होता और ना ही हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमें एनर्जी फील करवाएं। फिर क्या होता है, बॉडी धीरे धीरे सुस्त और हैवीनेस फील करने लगती है, बिना वजह थकने लगती है और दिमाग भी इरिटेट होने लगता है। कहीं ना कहीं हमें सोचने पर लगता है कि क्या मैं हर वक्त काम कर रही हूँ, फिर भी इतनी लेजी फील क्यों कर रही हूँ। जवाब सिंपल है, क्योंकि आपका बॉडी मूवमेंट स्ट्रक्चर नहीं है। दिल तेज नहीं धड़क रहा, माइंड फुल सांस नहीं ले रहा, मसल्स एक्टिव नहीं हो रहे, इसलिए बॉडी भी स्लेव हो गई और माइंड भी बॉडी का रिदम चलना, हार्ट का बढ़ना, मसल्स का एक्टिवेट होना। घर का काम तो मेरी एक्सरसाइज है ही नहीं, बस खुद को समझने वाली बात है, सॉल्यूशन नहीं। क्या आपको पता है, रोज़ से 15 मिनट के मूवमेंट के बाद आप पूरे दिन की एनर्जी के लेवल को डबल कर सकते हैं। सुबह उठते ही यूट्यूब पर कोई सैंपल घर का वर्कआउट लगाइए, रूम्बा, स्ट्रेचिंग, योगा, बॉलीवुड डांस, जो पसंद हो वो करिए। ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट स्टेप आते हो, बस डांस कीजिए। अगर आपके घर के आसपास गार्डन, टेरेस हो तो 15 मिनट के लिए वॉक कीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, अपना परफेक्ट सॉन्ग लगाइए। आप चाहे तो अपने हस्बैंड या बच्चों को भी शाम के समय 10 मिनट का स्ट्रेचिंग गेम बना सकते हैं। फन भी होगा, हेल्थ भी कॉन्शियसली सबसे ज़रूरी है। शुरुआत छोटी रखिए लेकिन रोज़ करिए, चाहे 5 मिनट ही, लेकिन सिर्फ आपके दिमाग के लिए। आप देखेंगे जब बॉडी एक्टिव होती है ना तो दिमाग भी फ्रेश हो जाता है, तो फिर आप बोर नहीं होते, ना ही आलस। होम मेकर्स भी चमक सकती है। फिर दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। आपने महसूस किया है कि जब आप सुबह आँख खुलती है, सपनों का मंजर होता है, बिखरा हुआ बिस्तर, कपड़ों का ढेर, सिंक, बर्तनों का पहाड़, टेबल पर सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ, तो मन करता है बस कंबल ओढ़ लें और दोबारा सो जाएं। लेकिन काम को शुरू करने का मन ही नहीं करता। जब घर की ऐसी हालत होती है ना तो सिर्फ घर के आसपास सामान ही बिखरा नहीं होता, हमारा दिमाग भी क्लटर्ड होता है। ऐसा लगता है जैसे हर काम मुश्किल हो गया है और इस क्लटर्ड के बीच हम अपनी एनर्जी खो देते हैं और फिर आलस आता है। वही आलस जो रोज़ के काम को रास्ते में आ जाता है। कभी सोचा है वो काम के रास्ते में क्यों आता है? आप एक्टिव फील क्यों नहीं कर पाती? कभी कभी इसकी वजह आपका फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। बिखराव के बीच हम खुद भी बिखरे हुए होते हैं। हम रोज़ सिर्फ एक कोना साफ करें, पूरा घर एक ही दिन में साफ करना परफेक्ट नहीं होता और ना ही हमें कुछ एक बार में करना है। लेकिन अगर आप हर रोज़ एक कोना, जैसे ड्रेसिंग टेबल, किचन का शेल्फ या एक छोटी सी टेबल भी 10-15 मिनट देकर साफ कर लेते हैं तो अंदर से एक छोटी जीत महसूस होती है और वो जीत कहती है कि मैंने छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ। आप एक छोटी जगह को सजाइए, एक प्यारा सा कोना बनाइए, फिर अपने लिए वहाँ बैठकर चाय पीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करें। क्लीन स्पेस, क्लियर माइंड, और जब आसपास साफ होता है तो दिल भी हल्का लगता है। फिर अपना मन खुद मोटिवेट होने लगता है। ज़िंदगी बड़ी बदलाव कभी आने लगते हैं, छोटी सी साफ जगह से शुरू हो जाते हैं। कई बार हम खुद से नाराज़ हो जाते हैं, मुझे कुछ नहीं होता, मैं बहुत लेजी हूँ। पहले कितनी एनर्जेटिक थी, अब जो कुछ भी करने का मन नहीं करता। लेकिन कभी सोचा है शायद ये काम न कर पाने का रीज़न असली आलस नहीं है, बल्कि अपने शरीर का कोई सिग्नल है। शरीर थक जाता है, अंदर से आप चाहते हो कि काम करें लेकिन बॉडी साथ नहीं देती है। वॉक पर जाने का मन करता है, पैर भारी होने लगते हैं,
तो सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। इसलिए होम मेकर का ये अधिकार होता है कि वो अपना ख्याल रखे। आजकल बहुत थका हुआ महसूस करते हैं तो डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं। रोज़ाना 10-15 मिनट सनलाइट में बैठिए, चाहे बालकनी हो या टेरेस। वो सिर्फ दूध बोन्स के लिए नहीं, अपने मूड, एनर्जी और पॉजिटिविटी के लिए भी ज़रूरी है। अपने लिए खुद न्यूट्रिशन स्केप बनाइए। सब्जियों के लिए थोड़ा प्रोटीन पियो, फ्रूट्स, कुछ सलाद, घर का हेल्दी खाना। और आपके आसपास कहीं अच्छा दूध मिलता है तो उसका भी सेवन ज़रूर कीजिए। 8 घंटे की नींद, फ़ोन, सीरीज, ये सब बाद में। सही नींद हो तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सही आपका दिमाग ठीक से काम करेगा, आपका पेशा बनेगा और मन हल्का लगेगा। एक बात हमेशा याद रखना, खुद को इग्नोर करना त्याग नहीं होता। शक्ति तभी काम करती है जब आप खुद उसका फोर्स फैलो। तो अगर आप भी थकावट महसूस करती हो तो सिर्फ रेस्ट नहीं, एक बार हेल्थ चेकअप ज़रूर करवा लो। फ्लोर भी पोंछना है, कपड़े भी धोने, सब काम पहले ही रात में करके रख दो। फ्रिज का अंदर का शेल्फ कल से ही गंदा पड़ा है, हम सोचते हैं आज करना है, फिर क्या होता है एक काम शुरू भी नहीं होता, दूसरा दिमाग में आ जाता है। तो हर काम में एक सेटिस्फिकेशन होती है क्योंकि आपने उस काम को पहचाना ही नहीं और आपने 100% फिर दिया ही नहीं। तो जब आप उस काम को अच्छे से करते हैं ना तो काम आसानी से हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। और सिंपल ट्रिक, अपने काम को फोन्स में बांट लीजिए, उस एरिया का काम कीजिए, इस दिन से मैनेज करना शुरू कीजिए, थकान भी कम होगी। अगर आप अपने कहीं ना कहीं खुद को इसमें महसूस किया है और तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार अपने लिए भी दीजिए। अपने लिए एक नया रूटीन बनाइए, एक छोटी सी जगह खोजिए और उस पल के लिए उस खुद के अपने पास बैठ जाइए। कैरी जीने से बाहर आना एक दिन का काम नहीं, लेकिन एक दिन छोटी सी कोशिश आपको एक नए उजाले की तरफ ले जा सकती है और यही उजाला आपको अपने जीवन को नई दिशा में लेकर जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपने किस वजह से सबसे ज़्यादा आलस महसूस किया और आपने दिन के शुरू में और दिन के लास्ट में क्या क्या किया। आप सबसे ज़्यादा आलस किस काम में करती हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो हर हफ्ते हम आपसे मिलेंगे, ऐसी ही दिल से जुड़ी हुई बातों को लेकर रोज़ लेकर आएंगे। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हाँ, पर याद रखें आप अकेले नहीं हैं, आप खुद एक मजबूत महिला हैं जो का ध्यान रखती है और आप एक मजबूत ही नहीं सशक्त महिला भी हैं, अपना भी ध्यान अच्छे से रख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, फिर इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक नई और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।